for finding instantaneous acceleration the angle should be very small. The angle should be very small. और बेटा जब मैं इंस्टेंटेनियस निकालूंगा ना अभी, तो तुम पाओगे उसकी डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स सेंटर, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन. वापस अभी स्पीड कांस्टेंट के केस में जब मैं इंस्टेंटेनियस निकालूंगा तो मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स सेंटर. मैं प्रूव करूंगा कि इट इज कमिंग टुवर्ड्स सेंटर. तो इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन. कुछ लोग रेडियल बोलते हैं, कुछ लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर. इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस ए, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, आई विल प्रूव इज टुवर्ड्स सेंटर. मतलब बॉडी v यहां होगा तो ये इधर होगा, एंड इट इज कॉल्ड रेडियल और सेंट्रीपिटल. और उसकी वैल्यू देखो. अभी देखो तुम, अभी तुमने क्या याद किया, क्या पढ़ा है, देखो. If theta is very very small, then sin theta by 2, तुम बेटा जानते हो sin theta is same as theta if theta is small. And theta अंदर, वो theta किस में लिखा जाता है? In radian. तो यहाँ पे किस में लिखा हुआ है? Radian. और बिल्कुल वैसे यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ भी किस में होगा? In radian. ये किस में लिखा है? Radian. और बिल्कुल exactly वैसे यहाँ भी लिखा है तो ये भी किस में होगा? Radian. तो sin theta by 2 will be theta by 2. Sin theta by 2 will be theta by 2 because theta is very very small. ये लो, जो तुमने सीखा था एक सुपरफिशियल लेवल पे, वो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया. v नॉट स्क्वायर बाय r which is pointing towards center, called radial, called centripetal. सर आप ये कैसे कह सकते हो कि वो सेंटर की तरफ है? आप केवल बोल रहे हो, हमें प्रूफ करके बताओ कि वो कहां पॉइंट करता है टुवर्ड्स सेंटर. अभी कर रहा हूं. पहले लिखो, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, this acceleration is called radial acceleration or centripetal acceleration. This is called radial acceleration or centripetal acceleration, and it is towards center, and it is towards center. देखो कैसे बच्चों, अभी देखो, अभी सिखाया मैंने. ये बेटा यहाँ पे वेलोसिटी, ये यहाँ पे, और ये एंगल बहुत ही स्मॉल है. मैं कुछ बनाऊंगा, देखना. हाँ, ये बताओ, ए की डायरेक्शन निकालनी है तो इट इज वी एफ माइनस वी आई. तो वी आई वेक्टर को पहले क्या कर दें? रिवर्स. सी व्हाट आई डू ऑन द बोर्ड. रिवर्स करने में वैल्यू वुड स्टिल रिमेन व्हाट? सेम. अब
इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट की दिशा होगी वो चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी फॉर स्मॉल एंगल, और वही ए की डायरेक्शन होगी. सर कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट? अब एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ. ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टिप पर रखते हो, पर अब मैं काम करता हूं इसको शिफ्ट करके यहां ले आता हूं. अभी दोनों की क्या रखी हुई है बोलो? टेल्स. शिफ्ट करके यहां ले आता हूं. ले आया वी को शिफ्ट करके. अब देखो चेंज, इसको मैं यहां ले आया तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस दिशा में आएगा. ये जानते हो ना, तुम तो बड़े बच्चों समझते हो. इसको यहां रखा तो मैं तुम्हें समझाना नहीं है बहुत डिटेल में. यहां रखा तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर. दैट इज व्हाई रेडियल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर. तो मैं ये बोलना चाहता हूं व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, velocity is changing because there is change in direction, and the instantaneous acceleration is towards center. It is called radial acceleration or centripetal acceleration, and the value is v square by r.